कि बीपीएससी में अपर एज जो ऊपरी उम्र सीमा के बढ़ोतरी है, जो 37 वर्ष से बढ़कर 40 वर्ष किए जाने की बात थी। इस बात को लेकर हम लोगों ने मुख्यमंत्री के साथ इस तरह की चीजें 5 सदस्यीय लोग 5 सूत्री जो मांग थी उसको लेकर हम लोग गए थे। उसमें पहला मुद्दा था उम्र को लेकर, जिसमें सिविल सेवा और शिक्षक बहाली के सब मामले। देश के तमाम राज्यों में जहां सिविल सेवा की परीक्षा होती है वहां कहीं 40, कहीं 42, कहीं 44 और 45 तक भी उम्र सीमा है। और तमाम लगभग 20 राज्यों ने अपने उम्र सीमा में बढ़ोतरी की है कोविड काल में, यानी कोरोना का जो काल रहा है, संक्रमण काल 2020-21 में। तो हम लोग लगातार बात कर रहे थे, उस समय में लगातार हुआ है, तो बिहार में भी होना चाहिए। 35% आरक्षण बिहार की नौकरी में बिहार की महिलाओं को मिलना चाहिए, जिसका लाभ उन्हें नहीं मिला। ये लगभग आंकड़ा कहा जाए तो 57%, 70% को पार कर गया। ये सारी चीजें थी। इसके अलावा जो डोमिसाइल का मुद्दा था उस बारे में भी बातचीत हुई है। मौखिक रूप से जितने स्वस्थ हैं या किसी को खुश करने के लिए कि बस मिल लेना या फोटो खिंचवा लेना, ये चीजें नहीं है। मुख्यमंत्री मिले हैं तो बिल्कुल विश्वास के साथ मुख्यमंत्री ही सब कुछ कर सकते हैं। अब किसी स्टेट में अगर मुख्यमंत्री अगर हामी भरे, अगर उन्होंने स्वीकार किया है कि हाँ कुछ इसमें करेंगे, निश्चित रूप से करेंगे, तो हम लोग विश्वास करते हैं। और मुख्यमंत्री जी दिल्ली में कई मामलों पे, इसके पहले याद होगा परसेंटाइल के मुद्दा, बिहार में देखिए 3rd फेज की शिक्षक बहाली होनी है, लेकिन इससे पहले लगातार कई सारे अभ्यर्थी कई सारे मांग कर रहे हैं। ऐसे में छात्र नेता सौरभ अभ्यर्थियों की आवाज बुलंद करते लगातार नजर आते हैं। ऐसे में बात करने के लिए छात्र नेता सौरभ जुड़ेंगे, बात करेंगे। सौरभ जी, कल की तस्वीर सामने निकल के आई है जहां पर आप बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की है। देखा जाए तो सप्लीमेंट्री रिजल्ट हो, एज रिलैक्सेशन का मुद्दा हो या फिर अटेम्प्ट का मुद्दा, इन तीनों मुद्दों को लेकर चर्चा की है। ज्ञापन भी आपने सौंपा है। किस तरीके से चर्चाएं हुई है, क्या बात हुई है, दर्शकों को बताइएगा। देखिए, सबसे पहले अभिषेक जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से यहाँ मुलाकात हुई है। जदयू की एक बैठक थी, बैठक के बाद जहाँ पर वो ठहरते हैं वहाँ हम लोग गए थे, और कुछ लोग हमारे साथी थे दिल्ली में जिनकी समस्या थी। सबसे महत्वपूर्ण जो विषय है वो विषय है कि बीपीएससी में अपर एज जो ऊपरी उम्र सीमा के बढ़ोतरी है, जो 37 वर्ष से बढ़कर 40 वर्ष किए जाने की बात थी। इस बात को लेकर हम लोगों ने मुख्यमंत्री के साथ इस तरह की चीजें 5 सदस्यीय लोग 5 सूत्री जो मांग थी उसको लेकर हम लोग गए थे। उसमें पहला मुद्दा था उम्र को लेकर, जिसमें सिविल सेवा और शिक्षक बहाली के सब मामले। इसमें 37 वर्ष से बढ़कर 40 वर्ष किए जाने, क्योंकि देश के तमाम राज्यों में जहां सिविल सेवा की परीक्षा होती है वहां कहीं 40, कहीं 42, कहीं 44 और 45 तक भी उम्र सीमा है। और तमाम लगभग 20 राज्यों ने अपने उम्र सीमा में बढ़ोतरी की है कोविड काल में, यानी कोरोना का जो काल रहा है, संक्रमण काल 2020-21 में। तो हम लोग लगातार बात कर रहे थे, उस समय में लगातार हुआ है, तो बिहार में भी होना चाहिए। तो ये समस्या दूसरी प्रमुख थी कि जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट है, जैसे कि आपको भी पता है जो सप्लीमेंट्री की चीजें हुई, सप्लीमेंट्री रिजल्ट है TRE 1 से लेकर TRE 2 तक जो चीजें सामने थी। पहले पेज में अगर देखा जाए तो 2773 लोगों का रिजल्ट आया, और लगातार घमासान मच रहा था। बीपीएससी का घेराव, शिक्षा विभाग, धरना प्रदर्शन गांधी मैदान में, गांधी मूर्ति, और लगातार लोग विरोध भी कर रहे थे, और सीटें खाली रख दी गई। तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। TRE 2 में तो शिक्षा विभाग ने नोटिस भेजा, 14,700 पदों की सूची भेजकर, और बीपीएससी ने उसको स्टे किया, उसको होल्ड पर रख लिया। तो सब बातों को हमने जिक्र किया है। और यहाँ तक कि महिलाओं के आरक्षण जो बहुत बड़ा मुद्दा है, 35% आरक्षण बिहार की नौकरी में बिहार की महिलाओं को मिलना चाहिए, जिसका लाभ उन्हें नहीं मिला। ये लगभग आंकड़ा कहा जाए तो 57%, 70% को पार कर गया। ये सारी चीजें थी। इसके अलावा जो डोमिसाइल का मुद्दा था उस बारे में भी बातचीत हुई है। मौखिक रूप से जितने हमने अपने आवेदन में दिया है अपने साथियों के साथ, उस सब मुद्दों को हमने मौखिक रूप से माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के समक्ष रखा। और नीतीश कुमार जी लगभग 10 मिनट तक हम लोगों से बातचीत करते रहे, और एक एक चीज को कहा है कि हम चाहते हैं इसको देखते हैं पटना जाकर। निश्चित रूप से तो हम लोग थोड़ा वेट करेंगे 10 दिन तक, और उम्मीद करते हैं कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट पर जो महिलाओं का आरक्षण हुआ है उस विषय पर, और एज में जो छूट है 37 वर्ष से बढ़कर 40 वर्ष करने का, उस सब मामलों पर मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट रूप से हम लोग को आश्वासन दिया है कि हम जरूर कुछ न कुछ करेंगे। जी, आश्वस्त है आप लोग? जी, आश्वस्त है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आश्वासन से? देखिए, आश्वस्त हैं या किसी को खुश करने के लिए कि बस मिल लेना या फोटो खिंचवा लेना, ये चीजें नहीं है। मुख्यमंत्री मिले हैं तो बिल्कुल विश्वास के साथ मुख्यमंत्री ही सब कुछ कर सकते हैं। अब किसी स्टेट में अगर मुख्यमंत्री अगर हामी भरे, अगर उन्होंने
स्वीकार किया है कि हाँ कुछ इसमें करेंगे, निश्चित रूप से करेंगे। तो हम लोग विश्वास करते हैं। और मुख्यमंत्री जी दिल्ली में कई मामलों पे, इसके पहले याद होगा परसेंटाइल के मुद्दा पर कुछ छात्र मिले थे, कभी परीक्षा में डेट को बढ़ाने को लेकर कुछ छात्र मिले थे दिल्ली में, तो बातें जो हुई थी और निश्चित रूप से पटना जाने के बाद उस समस्या को सुना भी गया था। तो मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री जी जरूर सुनेंगे। और लगभग आपको बताते चले कि बिहार की इस समस्या में शिक्षक बहाली बहुत बड़ा मुद्दा है, जिसको लेकर मुख्यमंत्री जी ने गंभीरता दिखाई और 3 महीने में 2 लाख लोगों को नौकरी देने का जो बात है वो किया। हाँ, ये बात जरूर है कि बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा हुआ, सर्टिफिकेट डोमिसाइल बनाकर, फर्जी दिव्यांगता प्रमाण पत्र बनाकर और कई डिग्री फर्जी वाले जो है वो बहाल हो गए थे। तो उनको जब बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा तो सप्लीमेंट्री रिजल्ट पर निश्चित रूप से आना चाहिए। तो उन्होंने कहा है कि हाँ बिल्कुल होना चाहिए और इस सारे विषयों पर उन्होंने हामी भरी है। अंतिम में जाने से पहले उन अभ्यर्थियों को क्या कहिएगा जो थर्ड फेज की बहाली में शामिल होने जा रहे हैं, कई सारे सवाल पूछ रहे हैं, कई सारी मांगे कर रहे हैं? देखिए, तीसरे फेज की बहाली की जो प्रक्रिया है वो शायद 19 जुलाई से उसकी परीक्षाएं शुरू होगी। तो उसके पहले हम लोग चाहते हैं कि PRE-1 से लेकर PRE-2 तक जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट है उसमें मुख्यमंत्री जी की तरफ से मिल जाए। और जो डोमिसाइल को लेकर बात करें, डोमिसाइल की लोग उम्र में छूट यानी सिविल सेवा के परीक्षा बहाली में 2040 उसको किए जाने को लेकर मुख्यमंत्री की तरफ से जो आश्वासन मिला है, तो मुझे लगता है कि ये कुछ होगा और निश्चित रूप से हम लोग करेंगे। और तीसरे फेज में जो बहाली में बैठ रहे हैं परीक्षा में बैठे निश्चित रूप परीक्षा दें, नौकरी पाए। लेकिन इतना जरूर है कि DPSC पर जो दाग धब्बा लगा है, बिना जांच हुए अधिकारियों कर्मचारियों को बिना गिरफ्तारी हुए तीसरे फेज की बहाली की प्रक्रिया शुरू करना मुझे नहीं लगता कि ठीक था। परंतु अब परीक्षाएं हो रही है, सरकार ने तय किया है, BPSC ने तय किया है, BPSC पर जो काला धब्बा लगा है, आर्थिक अपराध इकाई की जांच तो चल रही है, इसके बावजूद भी परीक्षा ले रहे हैं। तो मुझे लगता है कि थोड़ा विलंब, थोड़ा जल्दबाजी होगी। लेकिन परीक्षाएं जब हो रही है तो परीक्षा में शामिल होना है और सबको जैसे जैसे लोग पास करेंगे उनको नौकरी मिलना है। परंतु पारदर्शिता के साथ नौकरी मिले। TRE-1 TRE-2 में तो नहीं मिल पाया, बड़े पैमाने पर फर्जी वाले लोग बहाल हो गए और वो दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इन सब मामलों पर TRE-3 में ऐसा देखने को और सुनने को न मिले, ऐसा उम्मीद हम करते हैं बिहार सरकार से कि ऐसा नहीं हो। देखिए, तो कई सारे मुद्दों पर छात्र नेता सौरभ ने चर्चाएं की है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात भी इनकी हुई है। तस्वीर साझा जो है वो कहीं ना कहीं सौरभ ने किया है, जहां पर देखा जा रहा है कि सौरभ नीतीश कुमार से बात कर रहे हैं। वहीं जिस तरीके से इन्होंने ज्ञापन सौंपा है उस ज्ञापन में तमाम वह मांगे लिखी हुई है जो अभ्यर्थियों के हित में है। और ऐसे में अभ्यर्थी लगातार तमाम मांगे कर रहे हैं अभ्यर्थियों के द्वारा, लगातार एज रिलैक्सेशन का मुद्दा हो या फिर सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांग हो या फिर महिला आरक्षण की बातें हो, इन तमाम मांगों को लेकर जो है कहीं ना कहीं चर्चाएं हुई है। डोमिसाइल नीति खास मुद्दा था। ऐसे में डोमिसाइल नीति पर कुछ ऐसा जो जेन्युइन रिस्पॉन्स है वो नीतीश कुमार का नहीं आया, लेकिन नीतीश कुमार ने ऐसा जरूर कहा है कि हम जब पटना जाते हैं तो इस पर विचार करते हैं। ऐसे उम्मीद है कि 7 से 8 दिन के बाद जो है तमाम वह बातें स्पष्ट हो जाएगी जो छात्र सौरभ ने अभ्यर्थियों के हित में नीतीश कुमार के पास मांगे की है। और भी तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। सौरभ को आप सुन लेते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।